विधान निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। त्रिलोचन सिंह सैनी और खट्टर के विरोध में चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल निकाय चुनाव होने हैं हरियाणा में और इससे पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पिछले 46 सालों से कांग्रेस में ही थे सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसे में उनका कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आना अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे की, क्योंकि पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है, बीजेपी ज्वाइन करवाया है। कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां त्रिलोचन सिंह सैनी और खट्टर के विरोध में चुनाव भी लड़ चुके हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बड़ा झटका इसलिए भी क्योंकि पिछले 46 साल से कांग्रेस में ही हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। विरोध में सरदार त्रिलोचन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में कई बार चुनाव लड़े हैं। पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी में ज्वाइन करवाया और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अंतर्कलह की खबरें निकल करके सामने आ रही थी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब उम्मीदवारों की सूची सामने आई, उस दौरान भी कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली, अंतर्कलह की तस्वीरें निकल करके सामने आई। हालांकि तमाम खबरों को, तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कांग्रेस का एक ही बयान कि कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार कांग्रेस में बना हुआ है, ऐसे में सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह कि कांग्रेस के नेता किनारा कर रहे हैं पार्टी से। पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह और अब निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब से कुछ ही दिन में निकाय चुनाव होने हैं हरियाणा में और ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं और ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले लंबे समय से 4 दशक से ज्यादा का समय जब कांग्रेस में बिता चुके हैं, कांग्रेस में अपनी सेवा दे चुके हैं, जनता के बीच में अपनी अच्छी खासी पैठ बना चुके हैं सरदार त्रिलोचन सिंह और अभी तक चूंकि कांग्रेस से कई बार चुनावी मैदान में रह चुके हैं और ऐसे में निकाय चुनाव से पहले ये कांग्रेस में बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले 46 साल से कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच में प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए सरदार त्रिलोचन सिंह और अब आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। त्रिलोचन सिंह सैनी और मनोहर लाल के विरोध में भी चुनाव लड़ चुके हैं। निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में निकाय चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है।
तो हालांकि चुनावी दौर में नेताओं का दल बदलना ये निश्चित रूप से आम है, लेकिन ये झटका कांग्रेस के लिए इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पिछले 46 साल से सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे थे। जनता के बीच पहुंचे, कई बार चुनावी मैदान में भी नजर आए। खास बात यह कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भी चुनावी मैदान में नजर आ चुके हैं और उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई तो ऐसे में बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले 46 सालों से कांग्रेस में थे सरदार त्रिलोचन सिंह और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका निकाय चुनाव से पहले क्योंकि पिछले 46 साल से सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ वजह रही? देखिए प्रगति, जब बुरा वक्त आता है तो साथ लोग छोड़ जाते हैं, ये किताबों में भी लिखा है और हम सुनते भी हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि 45 साल से ये कांग्रेस में थे। भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी कांग्रेस राज में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, भूपेंद्र हुड्डा, तो इनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। अल्पसंख्यक आयोग जो माइनॉरिटी कमीशन है, तो एक अच्छा खासा पद था, इनको दिया गया था। उसके बाद अभी मनोहर लाल जब 2014 में थे, ये इनको मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव भी लड़वाया गया, मुकाबला इन्होंने दिया लेकिन चुनाव हार गए। दूसरी बार जब मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बाई इलेक्शन हुआ जब मनोहर लाल जी को 12 मार्च को रिप्लेस किया गया था पिछले साल, तो जो बाई इलेक्शन था उसमें भी इन्हीं को पार्टी ने लड़वाया था, तब भी ये हार गए थे। दोनों चुनाव मनोहर लाल और नायब सैनी के खिलाफ दोनों चुनाव इन्होंने हारे, लेकिन वोट अच्छे खासे ले गए थे क्योंकि कांग्रेस में बहुत साल से थे। और अभी जो मेयर का चुनाव है, मेयर का जो पद है वो मनोज वधवा को टिकट दिए पार्टी ने। 2 चुनाव ये हार चुके थे, इस आधार पर इनको मेयर के लिए कंसीडर शायद नहीं किया गया क्योंकि लगातार 2 चुनाव विधानसभा के, एक बार मनोहर लाल के खिलाफ, एक बार नायब सैनी हार गए थे। हो सकता है ये नाराजगी हो कि मनोज वधवा बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन सवाल ये कि काफी लंबे समय से इस दौरान कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और काफी सियासी तूफान निश्चित रूप से झेले होंगे, लेकिन अब आखिरकार क्या वजह रही? क्या मेयर का टिकट कटना ही एक अहम वजह या अंदरूनी कलह भी वजह हो सकती है पार्टी से किनारा करने की? देखिए, त्रिलोचन सिंह बहुत साल कांग्रेस में रहे, 4 दशक से ज्यादा, उन्होंने आज मीडिया को बताया है। और दरअसल आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने वर्कर्स मीटिंग ली क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो इनकी शायद पहले से प्लानिंग थी, मुख्यमंत्री ने इनको ज्वाइन कराया। इनके जाने की बीजेपी में ये भी वजह है कि 2 कांग्रेस से चुनाव लड़े, विधायक बनना चाह रहे थे, नहीं बने। हालांकि चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा ने इनको माइनॉरिटी कमीशन का बनाया था, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे थे, नहीं बने। तो इनको लगा कि बीजेपी की सरकार तो चलेगी 5 साल, अभी तो 4-6 महीने ही हुए हैं, तो इनको लगा कि बीजेपी के साथ जाने में इनका भविष्य ज्यादा उज्जवल है। और दूसरा इनको फायदा बीजेपी में ये भी है, सिख है, ये सिख सरदार अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, सिख हैं, तो करनाल में एक सिख लीडर मजबूत पहले कांग्रेस के पास था, वही नेता बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो इनको शायद भविष्य के बारे में कोई ना कोई जो ठोस आश्वासन दिया गया है। अभी चेयरमैनों की नियुक्तियां भी होनी है क्योंकि कांग्रेस में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, हो सकता है चेयरमैनों की नियुक्तियां होनी है, कहीं इनको प्रलोभन दिया गया हो या मुख्य धारा में लाने की बात हो। 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गए, तो सरकार चूंकि अभी बीजेपी की चल रही है तो शायद इनको चेयरमैन वगैरह या किसी अच्छे कमीशन का मेंबर बना दिया जाए तो मुख्य धारा में आ जाएंगे। अभी तो विपक्ष में इनको नारेबाजी करनी पड़ती थी बीजेपी के खिलाफ, तो इन्होंने भविष्य की सोची है। और 2 चुनाव हारने के बाद इनको लगा कि सरकार के साथ जाने में ही अच्छा है। और शायद अशोक, एक और भी है अशोक खुराना, वो भी है, बाकी इनके जो समर्थक है वो शामिल हुए, लेकिन बीजेपी में इनको भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के अब बिल्कुल देवेंद्र जी, भविष्य को सुरक्षित देखते हुए अब आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। देखना ये होगा कि सियासी पारा अब और ज्यादा कितना हाई होता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।